हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का भी समय है, आपको समय देख के भी लग रहा होगा। साथ ही मेरा हीटर जल रहा है, जिसकी वजह से मेरे चेहरे का कलर जो है पूरा रेड रेड आ रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि हीटर के बिना रहा नहीं जाता है। तो हमेशा हम लोग हीटर के पास ही बैठे रहते हैं, मतलब बेड पे हीटर होता है और हम लोग उसके पास बैठे होते हैं, क्योंकि बिना हीटर का तो अभी लग रहा है कि रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लग रहा है ना कि जब ठंड ख़त्म होने का समय आया है तो ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा। इस पे ऑफ़र चल रहा था स्विगी पे। कभी कभी रहता है ना, कुछ % का ऑफ़र दे रहा होता है। तो अचानक से प्लान बन गया तो हम लोग मंगवा लिए। तो इसमें मेरे देवर थे और अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है, 12th वाला एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम देने के लिए ही यहाँ पे है। और पतिदेव का तबीयत जो है ठीक नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं। तो वैसे भी ये मतलब जूस जो है हर रोज़ मंगवाते हैं। जैसे मिल्क हम लोग लेते हैं रोज़ का, उसी तरह से इनका रोज़ का है कि उस जूस वाले की दुकान से आता है और मंथ में उसको पैसा दिया जाता है। तो इसमें मिक्स वाला हो गया, जिसमें कई फ्रूट्स का वो जूस ऐड रहता है, वो वाला एक है। और एक ऑरेंज का भी ज़रूरी है कोविड के टाइम में विटामिन सी की वजह से। तो दोनों मतलब मैं भी पीऊँगी एक, और मेन इसके लिए इनके लिए आता है। मैं तो पीती ही हूँ साथ में, लेकिन अभी इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वैसे भी रोज़ पीते थे हम लोग, लेकिन बीच में ठंड की वजह से कुछ दिन तक छोड़ दिए थे। लेकिन फिर से लेने लगे हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो ऐसे में एनर्जी के लिए चाहिए। खाना तो अच्छा नहीं लगता है ना, बुखार जब लगी होती है तो उस समय खाना खाने का मन नहीं करता है। तो किसी भी तरह लिक्विड वगैरह भी जाए तो शरीर में ताकत बना रहे, नहीं तो हो जाती है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर ली थी। इसके बाद 2 दिनों तक मेरा ब्लॉग जो है वो नहीं आ पाया, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा रीज़न क्या है, किस वजह से नहीं आ पाया है, तो आगे आपको पता चलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी है, दिन है आज का बुधवार। और 2 दिनों से मेरा वीडियो फिर नहीं गया है। कल नहीं गया, परसों भी शायद नहीं गया। 2 दिनों से नहीं गया है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम शुरू हुआ है जो 12th वाला, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मैं बताई थी शायद आप लोगों को पहले। तो उसमें बिल्कुल भी समय मुझे नहीं मिल पाता है। सुबह से घर का काम वाम करके जाओ, फिर ड्यूटी करो, और ड्यूटी से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक खड़ा होना पड़ता है। रीजन 3 घंटा तो एग्ज़ाम ही, और एग्ज़ाम से पहले से ही क्लास में जाना होता है, और एक बार भी बैठना नहीं पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें। तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और कल तो फर्स्ट डे था, सो और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पूरे रात मुझे फीवर थी। जब कोई उपाय नहीं हुआ तो फिर मैं उठ के दवा खा ली हूँ। इतना बॉडी पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था पैर में, तो खास कर बहुत ज़्यादा। उसको मैं पूरा मतलब नहीं करना चाहिए था वैसा, लेकिन दर्द से इतना ज़्यादा व्याकुल मैं थी कि मैं उसको ना बांध ली थी, पूरे पैर को बहुत जकड़ के बांध ली थी। लेकिन कुछ भी करने से जब ठीक नहीं हुआ, तब जाके मैं दर्द का दवा, जबकि जो कि मुझे अभी नहीं खाना है, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जाके खा ली हूँ। दर्द का दवा खा ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मुझे राहत मिला है। इसके बाद मैं सो पाई हूँ। तो सो क्या पाई हूँ, घंटा 2 घंटा सोने से कुछ नहीं होता है। फिर सुबह से उठी हुई हूँ, और देखो फिर से आज भी ड्यूटी है, तो ड्यूटी जाना है, तो सुबह उठ के फिर काम वाम करना लगी हुई थी। उसी सारे कामों में तो वीडियो बना रही थी अभी शिक्षक नियोजन पे। तो यहाँ पे मतलब जो नियुक्ति पत्र मिलना है 25 फरवरी को, 25 फरवरी को ही मिलेगा। बार बार बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो इस बार लग रहा है ना कि कोई डिले नहीं होगा। जो डेट है 25 फरवरी, उसी 25 फरवरी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से देखी हूँ मैं, मधुबनी से तो लेटर भी निकल गया है कि अगर 10 तक दो चरण का जो काउंसलिंग हुआ था, दोनों का सर्टिफिकेट का सत्यापन हो के पूरा जो प्रतिवेदन है वो नहीं दिया जाएगा, तो फिर वेतन को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा था न्यूज़।
बीओ सबके वेतन को स्थगित कर दिया गया जब तक कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन न हो जाए शिक्षक नियोजन का। तो जो इस तरह से दिख रहा है, तो लग रहा है कि हाँ, इस बार 100% कोई भी डाउट इसमें नहीं है। इस बार 25 फरवरी को मिल के रहेगा और आप लोग मिठाई खाएंगे। मुझे भी ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि इतने दिनों से आपके साथ हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं मुझे भी एक बार याद ज़रूर करेंगे। तो वही वीडियो बनाई हूँ, तो सोची हूँ कि चलो थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत हो पाए कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत शेयर करूँ। मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि कभी भी मेरा ब्लॉग अब स्किप हो, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि चाह के भी कितना भी चाहूँ कि है ना अब कर लूँगी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। छूट ही जाता है 1-2 दिन। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद। देखती हूँ कब ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाती हूँ। अभी मेरा खाना बन रहा है किचन में। मैं दाल चढ़ा के आई हूँ और सब्जी मेरा बन चुका है। इधर मैं सॉन्ग बजाई हुई हूँ बाबा का, उसका साउंड कम कर दूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है वीडियो में। तो मैं बाबा का सॉन्ग सुनते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ, तो फिर काम करने में ना मुझे मन लगता है। आज बहुत ज़्यादा मतलब ठंड से मैं परेशान हूँ। एक तो मुझे फीवर है शायद उसकी वजह से भी, और ऊपर से ठंड आज है भी बहुत ज़्यादा। तो अब खाना बना के रख दूँगी, इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा ड्यूटी में। मतलब असली जो नौकरी का मज़ा है ना, वो आपके बीमारी में ही पता चलता है। नौकरी का मज़ा मतलब मैं व्यंग ही कर रही हूँ अपने पे कि मतलब और दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ नौकरी कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, लेकिन जब तबीयत खराब होता है ना, कैसा भी आपका परिस्थिति हो, आप बूढ़े से बूढ़े परिस्थिति में हो, लेकिन सामने वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा। जैसे मैं बार बार बोल रही थी कि थोड़ा सा मुझे मतलब ज़्यादा चलने वाला नहीं दिया जाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी जो रिलीवर वाला काम होता है उसमें मुझे रखा गया, जिसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। वहाँ से वहाँ लगातार रनिंग करते रहिए, तो उसमें मुझे लगाया गया। फिर आज भी जाना है, आज भी ड्यूटी करना है, जबकि पूरे रात में फीवर से मरी हूँ। इतना ज़्यादा फीवर मुझे था कि मैं सो ही नहीं पाई हूँ। मेरा आँख वगैरह देख के भी आपको पता चल रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में मैं थी। बार बार उठ रही थी, मेरे वजह से इनका भी नींद बार बार खुल रहा था, और पूरा पैर को बांध कर रखी थी। इसके बाद फिर लास्ट में नहीं बर्दाश्त हुआ था, दवा खाई हूँ। और उसके बाद देखिए कि सुबह से उठ के फिर खाना बनाना पड़ा, क्योंकि देवर का एग्ज़ाम था तो उनको जाना था। तो खाना बना के बिना खाए हुए कैसे जाएंगे, तो किसी भी तरह उठना पड़ा। फिर सारा नाश्ता बना के दी, फिर खाना बना रही हूँ अभी। इसके बाद घर का सारा साफ़ सफाई की हूँ, झाड़ू वगैरह। तो अगर पोछा ना लगाओ लेकिन झाड़ू तो लगाना पड़ता है। झाड़ू लगाई, बिस्तर सब ठीक की दोनों रूम का। इसके बाद उधर उस रूम में कुछ काम था साइड वाले में, उसमें की। फिर किचन, मतलब कि काम का तो कमी ही नहीं होता है। औरत की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है। ऊपर से वीडियोज़ का काम भी मेरा रहता है। तो इन सब कामों में फंस के मतलब मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे रोना आने लगता है। और कब फिर सोचती हूँ कि चलो खैर लगी हुई हूँ, बिजी हूँ, यही ठीक हूँ। नहीं तो खाली मन जो होता है शैतान का घर होता है। खाली बैठो तो कुछ कुछ सोचते रहो, और जब खाली बैठो ना तो अच्छी बातें दिमाग में नहीं आती है, बुरी बातें दिमाग में आती है। तो इससे अच्छा है कि बिजी हूँ, मतलब खुद को समझाते रहती हूँ। खुद ही सोचती हूँ कि बहुत कष्ट है, फिर खुद को समझाती हूँ खुद ही कि चलो बिजी तो हूँ, कम से कम काम में लगी हुई हूँ, तो खुद को व्यस्त रख रही हूँ। यही सब चीज़ें। गाना मेरा चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा, साईं बाबा का सॉन्ग चल रहा है। और उधर सीटी का भी आवाज़ हो सकता है जा रहा होगा आप लोगों तक। तो मैं ना फिर आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। तो फिर इस ब्लॉग में मैं इतना ही रहने देती हूँ। मिलूंगी फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।